उस यमला अर्जुन का भी उद्धार किया। धीरे धीरे भगवान श्याम सुंदर खेल खेल में ही आनंद आने लगा। बताया गया है तनिक सियाने जब भये, बताया गया कि तनिक सियाने जब भये कृष्ण और बलराम, राधे तनिक सियाने जब भाई कृष्ण और बलराम, तो माखन चोरी को बनो, माखन चोरी को बनो पहलो तनिक सियाने जब भये ये जी कृष्ण और बलराम, माखन लीला को बनो पहलो इनको काम। भगवान जिस समय कुछ बड़े हुए तो सर्वप्रथम भगवान ने माखन चोरी की लीला की। मेरे ठाकुर जी ने माखन को चुराया। क्यों चुराया? अब ये बताओ भगवान ने माखन क्यों चुराया? क्योंकि सांप कहते हैं कि 1 लाख गौए नंद बाबा की 9 मन माखन होई। जिसके यहाँ 1 लाख गाय हो, 9 मन माखन होता हो, भला उसे चोरी की क्या आवश्यकता है? लेकिन कहा जाता है जो प्रेम से बुलाता है, प्रेम से जो भोजन खिलाता है, उसके यहाँ अवश्य खाना चाहिए। कृष्ण दामोदरम राम नारायणम, कृष्ण दामोदर हैं, राम नारायण हैं। कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा की तरह बुलाते नहीं। कौन कहता है कि भगवान नहीं आते हैं, लेकिन तुम मीरा की भांत बुलाओ, जैसे मीरा ने भगवान को बुलाया। लागी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली 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 हरि गुण गाने लगी। महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। मीरा की तरह भक्ति करो, भगवान अवश्य आएंगे। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है कि भगवान नहीं खाते हैं? भगवान खाते हैं, लेकिन हम लोग खिलाना नहीं जानते हैं। भगवान कहते हैं मोए कपट छल छिद्र न भावा, मुझे छल कपट से यदि बुलाओगे तो मैं तुम्हारे पास कभी नहीं आऊंगा। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, और बेर सबरी की तरह खिलाते नहीं। कौन कहता है कि भगवान नहीं खाते हैं? अरे भगवान तो अवश्य खाते हैं, लेकिन तुम खिलाकर को तो देखो। सबरी ने तो जूठे बेर भगवान को खिलाए और भगवान ने बड़े प्रेम से खाए। केवल भगवान किसके हैं भूखे? प्रेम और भाव के। अगर दिल में भाव है, आत्मा में शांति है और भगवान के लिए स्नेह और प्रेम है, तो समझ लो भगवान अवश्य खाएंगे। कौन कहता है भगवान सोते नहीं,
माँ जसोदा की तरह सुलाते नहीं। कौन कहता है कि भगवान नहीं सोते हैं? भगवान सोते हैं, लेकिन मैया जसोदा की तरह यदि आप लोग सुलाओगे तो भगवान अवश्य सोएंगे। कृष्ण दामोदरम राम नारायणम। तो इसीलिए तो माखन कैसे चुराया? जिस समय घर में बाल आए, जितनी भी गोकुल बरसाने की सखियां हैं, बहन बेटियां हैं, सब भगवान को प्रेम से बुलाते थे। हे श्याम, मेरे घर आज तुमको आनो है और बड़े प्रेम से भोजन और दध को खानो है। चाहे जैसे आओ भगवान, लेकिन मेरे घर अवश्य आओ। तब भगवान ने माखन चोरी की लीला की और भगवान का ध्यान किया करते थे। जितनी भी वृंदा गोकुल की बरसाने की गोपियां हैं, लड़कियां हैं, बहन बेटियां हैं, सब भगवान को प्रेम से बुलाती थी। मेरे मोहन मेरे छलिया आए जइयो काऊ बहाने से, हम बड़े प्रेम से रख रही हैं तेरे लाने दही जमाने को। हे श्याम, हम तेरे लाने दही जमा रही हूं, इसे बड़े प्रेम से खाना। तभी तो भगवान ने मनसुका, छदामी, संकीर्ण, मदन इनके साथ मिलकर के माखन चोरी की लीला की। एक दिन भगवान माखन चोरी करने के लिए चले। प्रथम दिन था। सब ग्वालों से पूछा, ग्वाला जो बताओ, हम माखन किसके यहाँ चुराने चाहिए? मनसुका, छदामी, संकीर्ण, मदन सब बोले, हे भैया कन्हैया, दादा तू माखन कहाँ चले गो चुराने? जवाब दियो, तुम ही बताओ। तो भगवान बोले, हम माखन सबसे पहले अपने घर चलेंगे। देखो, इससे ये शिक्षा मिलती है कि बच्चा जब चोरी करता है तो चोरी जब करने लगता है तो अपने घर से ही चोरी करना सीखता है। अगर बच्चे ने 1 रुपए चुराया, माँ बाप ने उसे नहीं डांटा, नहीं फटकारा, तो बच्चा आगे चल कर के बिगड़ जाएगा। जब कुछ बड़ा होगा, कॉलेज में जाएगा, कॉपी चुराएगा, पेन चुराएगा, माँ बाप बड़े प्रसन्न हैं। इसी प्रकार बच्चा ट्रेन भी लूटने लगेगा। तो ये माँ बाप ऊपर डिपेंड होता है। प्रथम गुरु तो माँ और पिता हुआ करते हैं बच्चों के, और द्वितीय गुरु जो पाठशाला में शिक्षा देते हैं। औपचारिक और अनौपचारिक 2 शिक्षाएं हुआ करती हैं। तो भगवान ने विचार किया, पहले मैं अपने घर चलूंगा। रात को समय है, मैया जसोदा सोए रही है, भगवान कन्हैया सब ग्वालन को लेके और अपने घर में ही प्रवेश कर गए। मैया सोती रह गई, भगवान ने माखन चुराया। कछु मटकी फोड़ दई, कछु माखन बगराए दियो, कछु खायो, कछु ग्वालन को खवायो, और जाके बाद वहाँ से चले गए। मैया नहीं जान पाई। मैया ने तो जा समझी काऊ बिलैया ने आए के जो सब मटकी फोड़ दई, माखन को बेकार कर दी। भगवान बोले ग्वालन से, श्री दामा मनसुका छदामी, अब तो अच्छो काम बन गयो। जब मैया नहीं जान पाई तो जे ग्वालिनी का जानेगी? शीला, विशाखा, सरला, ललिता, मंजू, किरण का जानेगी? चलो माखन चुराएंगे। तो सबसे पहले भगवान कन्हैया ललिता के घर गए। ललिता सो रही है और भगवान माखन चुराने के लाने पहुंचे। छीके पे ऊपर मटकिया टंगी हुई है और नीचे ललिता मटकिए के नीचे, ऊपर टंगी छीके पे मटकिया और नीचे 4 पाई डाले और पास में लाठी रखे सोए रही थी, बड़ा घर्राटे लेके। भगवान बोले, भैया श्री दामा, हाँ भाभी तो सोए रही हैं, अब ये अगर जाग गई तो हुआ आफत है। जवाब दियो तो सो एक बोलो, भैया ऐसो करो, कुछ करना चाहिए। भगवान बोले, चिंता न करो, पहले जल लाठी को उठाओ।
अगर जब जाग गई तो सबसे पहले लाठी पे नजर जाए, और एक लाठी बैठी नहीं कि दोबारा उठनी पे हो। हाँ, सो पहले की बहनाएं माताएं दो दो चोटियां करती हैं, अब भी करती हैं। सो 2 चोटी करे थी ललिता। भगवान ने 4 पाई में आपने देखेंगे सिक्के ऐसे होते हैं सरियाने के तरफ। सो भगवान ने उन्हीं में डाल करके और धीरे से नीचे से गांठ लगाई दी, बाल नहीं बाल लगा, और धीरे से 4 पाई उठाई, एक बल करी। तब तक देखा क्या 4 पाई के नीचे एक मटकी बड़ी सुंदर रखी माखन की। भगवान ने वो माखन खायो, ग्वालन को खवायो, जाके बाद में मटकिया उठाई और ग्वालनी के मूड के पास सरियाने आगे ही पटक दे, धूम धड़ा। हाय ललिता उठी और पुनः फिर 4 पाई पे गिर गई। अब भगवान बोले टीली लीली, हम देखो माखन खा के जाए रे। ललिता बोली दारी के तेने माखन तो खायो, संग में हमारी मटकी भी फोड़ दी। कन्हैया सब ग्वाल लेके चले गए। सुबह भाव ललिता ने शीला को बताई। शीला ने जवाब दो, तू तो पगल ही रही थी, हम होती ना तो बात दारी कन्हैया को माखन को तो बात छोड़ो, भाई घर में भी नहीं प्रवेश करने देती। भगवान सब बात सुनते थे। भगवान बोले चिंता ना करो भाभी शीला, दिन में सुबह हम दोपहर को 12 बजे ही तुम्हारे घर में चोरी करने आएंगे। भगवान पहले से दावा कर देते हैं। अब तो शीला तो सोचती है भगवान आए हमारे घर में माखन खाएं, लेकिन ऊपरी मन से भगवान के लिए दिखावटी सखियां, प्रेम तो अंदर होता है ना, आत्मा साफ है तो परमात्मा है, और जब परमात्मा है तो प्रेम तो ऑटोमेटिक रहेगा। और जिसकी आत्मा ही गंदी है उसके यहाँ परमात्मा कहाँ विराजमान होंगे, बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। भगवान चले गए। सुबह हुआ, सब ग्वालों को लेकर के शीला भाभी के घर पहुंचे तो छीके पे मटकिया टंगी हुई है। भगवान बा मटकिया को देख रहे, जवाब दियो श्री दामा मटकिया तो बहुत ऊंचे है, जाको माखन कैसे खाओ। श्री दामा बोलो कन्हैया अब तुम ही बताओ, हमें तो कछु नहीं पतो है। कहे हम लोग बहुत छोटे छोटे, जब मटकिया बहुत ऊंची है, अगर जामे लाठी मारोगे तो पता नहीं नीचे माखन गिरो और जब ग्वालनी आए जाए तो का होगा। और शीला पानी भरन के लाने कुंगटा पे गई थी, कुआं पे गई थी। अब भगवान कन्हैया विचार करने लगे। भगवान बोले देखो श्री दामा ऐसो करो, माखन तो मिल जावेगो, लेकिन तुम सब जने घोड़ा बन जाओ, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर बाकी ऊपर हम, और माखन तब मटकी उतार पा देंगे। श्री दामा बोलो कन्हैया रोज तूने माखन चुरायो, तू ऊपर ऊपर को तो माखन तू ही खाए लेते है, और जो नीचे को हो तो वो मोकू देते हैं, और हम इतनी मेहनत करूँगो, हम तुम लोगों को ऊपर ला दूंगो, तो बताओ हमारी तो हड्डी की पसुरी हो जाएगी, सुरमई बन जाएगा। भगवान बोले ऊपर को माखन तो दामा तू ही को दिए, तू बन तो जा। तो सब ग्वाला घोड़ा बन गए और भगवान उसके ऊपर चढ़े, और जो मटकिया पकड़नी चाहिए तब तक गुजरिया घड़ा में जल लेके अंदर प्रवेश कर आई। तो सब ग्वालन ने देखो, जवाब दो शीला भाभी आए गई, तो सब ग्वाला वहां से सर्वदे भरे भगवान मटकिया उतार रहे थे। और ग्वाला जब नीचे से सरके तो कन्हैया बाई मटकिया में छीके पे घंटुलिया आई से हलन लगे, लटक गए। अब भाई नीचे गिर रहे हैं, हाथ पांव टूटेंगे, अब भगवान बाई में लिपटे। ग्वाला तो वहां से चले गए, शीलादारी के कली खाए सब बकती रही। जवाब दो सब ग्वाला निकल गए, लेकिन इसका मालिक नहीं अभी निकला। जो सरदार होता ना, सरदार ही तो मैन होता, वो कन्हैया नहीं दिखाई दे रहा है। दाएं बाएं देखो, ऊपर टंगो, बारे कन्हैया
ऊपर चढ़ के माखन चुरा रहे। अब कन्हैया बोले भाभी माखन नहीं चुराने आए थे, फिर क्या करने आए? जवाब दो हम जासू आए थे कि जब हम जब गली से गुजर रहे थे तो हमने तुम्हारे घर में खटपट की आवाज़ सुनी, तो हमने पता नहीं कहाँ है गो कहाँ नहीं है गो। भाभी तुम पानी भरने को गई हैं, लाओ हम ही देख लें क्या बात है। तो जब हमने देखो तो तुम्हारी मटकिया पे माखन में वो भूरी बिल्ली चढ़ी हुई थी। तो बाय हम मारवे को आए, तो जवाब दो ऊपर फिर क्यों टंगो? जवाब दो ऊपर हम जासू टंगे कि हमने देखी चींटी कुछ ऊपर को जाए रही थी। अच्छा तेरे गालन में कैसे लगो? भगवान बोले गालन में जासू लग गो कि मेरे गाल में खुजली भाई। तो जब हम चींटी निकाल रहे थे ना तो माखन उंगलियों में लग गया, तासो खजवा तो जो लग गए है। शीला बोली दारी के बहानों बहुत आते हैं। जब तेरी मैया जशोदा के पास में जाती हूँ उलाना लेके, तब तेरी मैया कहती मेरो कन्हैया नहीं माखन चुराता है, मेरो कन्हैया बड़ो अच्छो है। आज पता लग जावे गो कन्हैया कैसो है कैसो नहीं है। भगवान को नीचे उतारो और ग्वालिन ने 1.5 हाथ को घूंघट मारो और लेके कन्हैया को चल रही। आगे आगे ग्वालिन जाए रे, पीछे से कन्हैया जाए रे, हाथ पकड़े ग्वालिन। भक्ति जाए रे कड़ी खाए आज नहीं छोड़ूंगी। आज जब कन्हैया तेरी मैया को दिखाऊंगी तब तेरी मैया मानेगी तू माखन चुराते है कि नहीं चुराते है। भगवान बोले भाभी आज छोड़ दे मोको, कल से नहीं माखन चुराऊंगा। अब भगवान कन्हैया जा रहे हैं, ग्वालिनी जा रही है। सुखदेव जी बोले राजन बाई समय पे बसीला को छोरा दिखाई दियो भगवान को। जब लला दिखाई दियो तो भगवान ने इशारे से बुलवायो, ओरे तेरी मैया मोकू माखन खिलाने के लाने अपने घर ले जा रही है, तो अगर खानो है तो तू मेरे पास में आ। सुबह गोवाला बेचारो सीधो साधो भगवान के पास में आयो। अब्बा ने तो जा समझे कि मोको माखन मिलेगो। भगवान बोले भाभी जा कलाई दुखन लगी है, मेरी लरम कलाई है, जा को छोड़ दे और मेरी दूसरी कलाई पकड़ ले। तो घूंघट में गुजरिया ने बा कलाई को छोड़ी और अपने लला की कलाई थाम ली। परीक्षित जी जब बेटा की कलाई थाम ली और कन्हैया भागे दूसरी गली से, भागत भागत मैया जशोदा के पास में पहुंचे। मैया बोले कन्हैया आज इतना हाँप क्यों रोए? जवाब दो मैया का बता में आज श्यामा गैया छूट गई खूंटा सुन, तासे बाको घेरवे के लाने बाको पकड़वे के लाने हम बाके पीछे ही भागत रहे। जवाब दो बेटा तू बहुत थक गए, जा लेट जा। जवाब दो हो मैया। अब तो कन्हैया तो जानते ही थे कि ग्वालिन आए रही। कछु देर श्याम परे जाके बाद बोले मैया आज हमें जीव लग रहा है कोई उल्हाना लेके आए है। मैया बोली तो तूने गलत काम किया होगा, किसी का नुकसान किया होगा, किसी के बछड़े को छोड़ दिया होगा गाय के पीछे, या किसी का माखन चुराया होगा। भगवान बोले ना मैया हमने कछु नहीं करो, हम तो गाय के पीछे दौड़त रहे, लेकिन हमें ऐसो लग रहा है कोई उल्हानो लेके आए रहो। और तब तक शीला आ गई। मैया जशोदा, अरे जशोदा, जशोदा मैया बोली काहे? भगवान बोले देखो मैया हम कह रहे थे कोई उल्हानो लेके आए हो। बाहर आ निकल के तो मैया बाहर आई। जो मैया बाहर आई और भगवान तो पीछे मैया के खड़े हैं। ग्वालिनी बोली मैया रोज रोज मैं उल्हाना लेके आती थी और तुम कहती थी मेरो कन्हैया ये सोए, मेरो कन्हैया बे सोए, मेरो कन्हैया माखन न चुरावे, मेरो कन्हैया ऐसो काम न करे। लेकिन आज मैं प्रत्यक्ष की आवश्यकता नहीं, मैं प्रमाण खुद लेके आई हूँ तेरे कन्हैया को। सो मैया बड़ी तेजी से हंसी। जशोदा मैया बहुत हंसी। जवाब दो ग्वालिनी क्या कह रही है? अरे देख मैया मैं तेरे कन्हैया को संग में लाई। मैया जशोदा बोली ग्वालिनी
पहले देख ले घूंघट हटाए कि मेरो कन्हैया है कि तेरो कन्हैया है। देख ग्वालिनी बोली मैया अब जा, में मजाक की नहीं बात है, जब कन्हैया पकड़ दो तो तुम मजाक कर रही हो। यशोदा बोली कन्हैया, सो कन्हैया पीछे खड़े से सीधे सामने आए गए। ग्वालिनी उंगली दाब के रह गई दांतन के नीचे, अरे जो कन्हैया तो यहाँ खड़ो, हम किसको पकड़े? जो घूंघट खोल के देखो, हाय बाई को ललावा के हाथ में। ग्वालिनी समझ गई कि कन्हैया ने उतने खन हाथ बदलायो तो बाई हाथ में दूसरो हाथ थमाए दो। शीला बोली कड़ी खाए लाला, अरे तू काहे को मेरे संग में आयो? ग्वाला बोलो मैया हमने तो जा जानी कि कन्हैया मों को भोजन करवाने को, माखन खिलाने को तुम्हें दे रहो है। तो ऐसे भगवान ने माखन चोरी की लीला की है। भगवान को मैया यशोदा मारने लगे, जवाब दो कन्हैया तो रोज रोज उड़ानो लेके आते हैं, आज तो को नहीं छोड़ूंगी। सो मारवे के लाने भगवान को दौड़ी। ग्वालिनी वहां से चली गई। भगवान पहले तो पकड़ाई नहीं दिए, मैया हताश हो गई, मैया के आंखों से आंसू आ रहे, आज तुझे नहीं छोड़ूंगी दारी के, तूने बहुत गलत कियो है, तू जब जातो है ऐसो दिन नहीं हो जा दिन उल्हानो ना घर में आए। भगवान मन में विचार करने लगे, अब मैया बहुत खिसे आएगी, बड़ी गुस्सा में है। भगवान खड़े हो गए, मैया यशोदा ने एक रस्सी उठाई और भगवान को बांधना चाह रही हैं, लेकिन भगवान अपने शरीर को बढ़ा देते हैं, जितनी रस्सी थी सब मैया ने बांध ली। बांधती जाती हैं और सुनाती जाती हैं, गुस्सों हो रही हैं, लेकिन भगवान नहीं बांधे बने। मैया हताश हो गई। भगवान बोले मैया का अब हम बांध ले अपने हाथ से। मैया बोली कड़ी खाए तो इन्हें तो मेरे खून ही पी लियो, आज तो कुछ छोड़ूंगी नहीं चाहे कुछ भी हो जाए। सो भगवान ने कि मैया अगर कह दो तो हम ही अपने हाथ से बंध जाएं। भगवान ने ऐसी माया अपनी मैया को दिखाई, अपने हाथों से ही भगवान श्याम सुंदर बन जाते हैं। इस प्रकार भगवान ने माखन चोरी की लीला की। बोले बांके बिहारी की कहा जाता है कि माखन चोरा रहा